हेलो फ्रेंड्स। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 15% लोगों को आज के डेट में डायबिटीज है। ये सारे लोग डायबिटीज की दवा रेगुलरली और सिंसियरली खाते हैं। जो ओरल मेडिसिन खाते हैं वो खाने के बावजूद भी उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और जो लोग ओरल मेडिसिन इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनको डायलिसिस जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स में जाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मेडिसिन आप सिंसियरली खाते भी हो फिर भी आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का कारण नहीं समझ पाते। 99% लोगों को डायबिटीज की जड़ क्या है ये मालूम ही नहीं है। तो चलिए जान के लेते हैं डायबिटीज की मेन जड़ क्या है। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डायबिटीज के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कंजेनाइटली या बाय बर्थ उनके शरीर में अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं, तो ऐसे डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जिसी को मेडिकल लैंग्वेज में जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता तो है, लेकिन फिर भी उनके ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ती ही रहती है, और इस हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन में वो जो पेशेंट होता है वो आईडीडीएम का शिकार बनता है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। तो ये दोनों डायबिटीज में से जो टाइप 2 डायबिटीज है ये ज्यादातर लोगों में दिखाई देता है, और इसी के लिए लोग मेडिसिन रेगुलरली खाते रहते हैं। 99% लोगों को ये डायबिटीज क्यों होता है, इसके पीछे का रूट क्या, कॉज क्या होता है, ये पता ही नहीं होता। तो साइंटिफिकली देखते हैं इसके पीछे का कॉज क्या होता है। अगर हम खाना कोई भी प्रकार के स्वाद का खाया जाए तो उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, वही हमारे पैनक्रियाज को सिग्नल देता है जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। यह बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है। जैसे ही हमारा ब्लड का शुगर नॉर्मलाइज हो जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और यह साइकिल हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और यही ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोज का बढ़ जाना, उसके द्वारा इंसुलिन का बढ़ जाना, बढ़े हुए इंसुलिन से ग्लूकोज का कम हो जाना या नॉर्मलाइज हो जाना, और उसके बाद इंसुलिन का भी नॉर्मलाइज हो जाना, ये बेसिक मैकेनिज्म होता है। डायबिटीज अगर आपके शरीर में हो जाता है तो इसी मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ जाता है, और यही मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के वजह से आपके ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ते चली जाती है। जबकि आपके शरीर में इंसुलिन भी है फिर भी आपकी शुगर लेवल बढ़ती चली जाना, यही कंडीशन कहता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। डायबिटीज के हर पेशेंट में इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जो डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी का शिकार होते हैं या उनका मोटापा ज्यादा है, अनएक्सप्लेन्ड उनके शरीर में वेट गेन हो जाता है, जिन पेशेंट्स में हाइपोथायराइड जैसी कंडीशन होती है, जिन लेडीज में पीसीओडी जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे सारे व्यक्तियों को अगर डायबिटीज होता है तो उसके पीछे का मेन रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। जितने अर्ली स्टेज में हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, उतने ही अर्ली स्टेज में आपके शरीर में होने वाले डायबिटीज को, पैथोलॉजी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस आपके शरीर में है या नहीं, ये जाने कैसे? तो उसके लिए एक बेसिक टेस्ट आपको करना है। आपको करना है फास्टिंग इंसुलिन। आप भूखे पेट हो, 6 से 8 घंटे भूखे पेट रहने के बाद आपको सीरम फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट कराना है, और उसी के साथ साथ आपको आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी करानी है। इन दोनों के वैल्यूज को, इन दोनों के रेशियो को आपको कैलकुलेट करना है, और अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मलाइज होने में अगर आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता होगा तो आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस के शिकार हो, और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से आपके शरीर में प्री डायबिटीज या डायबिटीज जैसी कंडीशन पैदा हो रही है। आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस को अगर कंट्रोल करते हो तो डेफिनेटली आगे आने वाले डायबिटीज को और उसके कॉम्प्लिकेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जो होता है ये बेसिक रूट कॉज होता है आपके डायबिटीज होने के पीछे। तो आपको ऐसी क्या चीजें खानी चाहिए, आपको ऐसे किस प्रकार के मेडिसिन लेने चाहिए, या आपके लाइफस्टाइल में आपको किस प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बने ही नहीं, और इंसुलिन अगर नॉर्मलाइज आपके शरीर में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज रहेगा।
आपके शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और उसके अनुसार आपकी हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, डाइट के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से और घरेलू नुस्खों से कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, यही जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के बारे में लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।